हेलो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं सिंहासन बतीसी की 6वीं कहानी। अब हम सिंहासन बतीसी की 6वीं कहानी विस्तार से सुनेंगे, जिसमें राजा विक्रमादित्य द्वारा लालच करने वाले व्यापारी को दंड देने की कथा है। तो चलिए सुनते हैं लालची व्यापारी का दंड, ये कहानी का नाम है। इसमें सुनते हैं, उज्जैन नगरी एक बहुत बड़ा व्यापारी नगर था। ठीक है, उज्जैन नगरी एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर था। दूर दूर से व्यापारी वहाँ व्यापार करने आते थे। राजा विक्रमादित्य के राज्य में व्यापार सुरक्षित और ईमानदारी से होता था। लेकिन उसी नगर में एक बहुत लालची व्यापारी रहता था। उसका नाम धनपाल था। धनपाल बहुत चालाक था। वह लोगों को धोखा देकर अधिक पैसा कमाना चाहता था। व्यापारी की चाल। धनपाल अनाज का व्यापार करता था। वह तराजू में चोरी करता था। जब वह अनाज बेचता था तो तराजू में कम अनाज देता था, लेकिन पैसे पूरे लेता था। गरीब लोग इसकी चाल समझ नहीं पाते थे और ठगे जाते थे। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। शिकायत दरबार में पहुंची। एक दिन कुछ किसान और गरीब लोग राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, व्यापारी धनपाल हमें धोखा देता है। वह तराजू में कम अनाज देता है। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, यदि यह सच है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। आगे सुनते हैं दोस्तों, राजा की योजना। राजा विक्रमादित्य किसी पर बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने एक सैनिक को साधारण किसान का भेष देकर धनपाल की दुकान पर भेजा। सैनिक ने कहा, मुझे 10 सेर गेहूँ चाहिए। धनपाल ने तराजू से अनाज तौलकर दे दिया, लेकिन सैनिक ने ध्यान से देखा कि तराजू में छुपा हुआ भार था, जिससे अनाज कम तौलता था। सच्चाई सामने। अगले दिन व्यापारी को दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, क्या तुम अपने व्यापार में ईमानदारी से काम करते हो? धनपाल बोला, महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से व्यापार करता हूँ। तभी सैनिक ने आकर पूरी घटना बता दी और तराजू भी दिखाया। अब सबको सच्चाई पता चल गई। राजा का निर्णय। राजा विक्रमादित्य बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति लालच में आकर गरीबों को धोखा देता है, वह समाज का बड़ा अपराधी है। राजा ने आदेश दिया, व्यापारी को दंड दिया जाए। जिन लोगों को उसने धोखा दिया है, उन्हें नुकसान की भरपाई की जाए। व्यापारी शर्मिंदा होकर राजा से क्षमा मांगने लगा। कहानी का अंत। उस दिन के बाद उज्जैन के सभी व्यापारी ईमानदारी से
व्यापार करने लगे। लोग कहते थे राजा विक्रमादित्य के राज्य में कोई भी अन्याय करके बच नहीं सकता। इस कहानी की शिक्षा देखते हैं दोस्तों। लालच हमेशा बुरे परिणाम देता है। व्यापार में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। न्याय करने वाला राजा समाज को सही रास्ता दिखाता है। आगे सुनते हैं दोस्तों इसमें अब 7वीं बतीसी कहानी। कहानी का नाम है सच्चाई की जीत। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का न्याय बहुत प्रसिद्ध था। लोग जानते थे कि यदि किसी के साथ अन्याय होगा तो राजा अवश्य न्याय करेंगे। उसी नगर में 2 व्यापारी रहते थे। उनके नाम थे सत्यपाल और धनराज। सत्यपाल एक ईमानदार व्यापारी था, जबकि धनराज बहुत चालाक और लालची था। विवाद की शुरुआत। एक दिन धनराज राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, सत्यपाल ने मेरा बहुत सारा सोना चुरा लिया है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। राजा ने तुरंत सत्यपाल को भी दरबार में बुलाया। सत्यपाल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। अब दरबार में यह बड़ा विवाद बन गया। राजा की जांच। राजा विक्रमादित्य बिना जांच के फैसला नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दोनों से अलग अलग प्रश्न पूछे। धनराज की बातें कई जगह बदल रही थी, जबकि सत्यपाल की बात हमेशा एक जैसी थी। राजा को थोड़ा शक हुआ। चालाकी से परीक्षा। राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, कल तुम दोनों अपने अपने घर से वह थैला लेकर आओ जिसमें सोना रखा था। अगले दिन दोनों थैले लेकर दरबार में आए। राजा ने उन थैलों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने आदेश दिया कि थैले को खोला जाए। सच्चाई का खुलासा। जब थैला खोला गया तो उसमें से एक विशेष सुगंध आ रही थी। राजा ने पूछा, यह सुगंध कैसी है? सत्यपाल ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता। लेकिन धनराज घबरा गया और बोला, यह तो वही सुगंध है जो मेरे घर के इत्र की है। बस यही गलती हो गई। राजा समझ गए कि धनराज झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि थैला सत्यपाल के घर से मिला था। राजा का न्याय। राजा ने कहा, तुमने झूठ बोलकर एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने की कोशिश की है। फिर उन्होंने आदेश दिया, धनराज को दंड दिया जाए, सत्यपाल को सम्मान दिया जाए। कहानी का अंत देखते हैं दोस्तों। सत्यपाल ने राजा को धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा, सच्चाई को कोई भी झूठ ज़्यादा समय तक छिपा नहीं सकता। राजा विक्रमादित्य की
बुद्धिमत्ता और न्याय की प्रशंसा पूरे राज्य में फैल गई। इस कहानी की शिक्षा सुनते हैं दोस्तों। सच्चाई अंत में हमेशा जीतती है। झूठ बोलकर दूसरों को फंसाना बड़ा अपराध है। बुद्धिमान व्यक्ति सच्चाई को पहचान ही लेता है। अगली कहानी सुनते हैं दोस्तों। इसमें राजा विक्रमादित्य के राज में मेहनत और ईमानदारी का सम्मान कैसे किया जाता था, यह बताया गया है। कहानी का नाम है दोस्तों मेहनती किसान का सम्मान। कहानी है 8। इसमें सुनते हैं दोस्तों 8वीं कहानी में। उज्जैन राज्य में एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास बहुत छोटी सी जमीन थी, लेकिन वह हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता था। वह खेत को अच्छी तरह जोतता, बीज बोता और पौधों की बहुत देखभाल करता था। सूखे की समस्या। एक साल राज्य में बारिश बहुत कम हुई। कई किसानों की फसल खराब हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत के पास एक छोटा कुआं खुदवाया और उसी पानी से धीरे धीरे अपनी फसल को बचाने लगा। मेहनत का फल सुनते हैं दोस्तों। काफ़ी मेहनत के बाद उसके खेत में अच्छी फसल उग आई, जबकि आसपास के कई खेत खाली पड़े थे। गांव के लोग हैरान थे कि इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी रामू की फसल कैसे बच गई। राजा तक खबर पहुंची। कुछ समय बाद यह बात दरबार तक पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, इतनी कठिन परिस्थिति में भी जिसने हार नहीं मानी वह प्रशंसा के योग्य है। राजा स्वयं उस गांव में गए। राजा का निरीक्षण। राजा ने रामू के खेत को देखा। उन्होंने पूछा, जब सबकी फसल खराब हो गई है तो तुम्हारी फसल कैसे बच गई? रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने हार नहीं मानी। मैंने कुआं खोदा और उसी पानी से फसल बचाई। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा का पुरस्कार। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन पूरे राज्य के लिए उदाहरण है। फिर उन्होंने आदेश दिया, रामू को सोने के सिक्के दिए जाएं, उसकी खेती के लिए और जमीन दी जाए। गांव के लोग बहुत खुश हुए। कहानी का अंत। रामू ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। राजा मुस्कुराए और बोले, सही कहा, मेहनत ही सफलता का सबसे बड़ा रास्ता है। इस कहानी की शिक्षा सुनते हैं दोस्तों। मेहनत करने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी सफल हो सकता है। हार ना मानना ही सफलता का रहस्य है। अच्छे काम का सम्मान अवश्य होता है। आगे सुनते हैं दोस्तों। अगली कहानी हमारी है 9वीं कहानी। इसमें
राजा विक्रमादित्य के राज्य में शिक्षा का महत्व बताया गया है। कहानी का नाम है दोस्तों गरीब बालक और शिक्षा का महत्व। चलिए सुनते हैं। उज्जैन राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके माता पिता इतने गरीब थे कि वे उसे पढ़ाने के लिए गुरुकुल नहीं भेज सकते थे। मोहन रोज गांव के स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता था। उसने पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी। उसे पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी। आगे सुनते हैं दोस्तों शिक्षक की नज़र। एक दिन गुरुकुल के गुरुजी ने मोहन को बाहर खड़े देखा। उन्होंने पूछा, बेटा तुम रोज यहाँ क्यों खड़े रहते हो? मोहन बोला, गुरुजी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे माता पिता गरीब हैं, इसीलिए मैं पढ़ नहीं सकता। गुरुजी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। मोहन की मेहनत। मोहन बहुत मेहनत से पढ़ने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, गुरुजी के काम में मदद करता और फिर पढ़ाई करता। धीरे धीरे वह गुरुकुल का सबसे होशियार छात्र बन गया। दरबार में परीक्षा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य के बच्चों की ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित कराई। गुरुकुल के सभी छात्र उस प्रतियोगिता में गए। मोहन भी उसमें शामिल था। जब परीक्षा हुई तो मोहन ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। राजा की प्रसन्नता। राजा विक्रमादित्य ने मोहन की बुद्धि देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, तुम किस परिवार से हो? मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं एक गरीब परिवार से हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे पढ़ाया। राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा का निर्णय। राजा ने घोषणा की, मोहन की पूरी शिक्षा का खर्च राज्य उठाएगा। गुरुजी को भी सम्मान दिया जाएगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी का अंत। मोहन ने राजा और गुरुजी को धन्यवाद दिया। वह आगे चलकर एक महान विद्वान बना और राज्य की सेवा करने लगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है। इस कहानी की शिक्षा सुनते हैं दोस्तों। शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। गरीबी कभी भी ज्ञान प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। गुरु का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आगे सुनते हैं दोस्तों। 10वीं कहानी हमारी है। इसमें राजा विक्रमादित्य के धैर्य और संयम की परीक्षा की कथा है। राजा का धैर्य और संयम ये कहानी का नाम है। चलिए सुनते हैं दोस्तों इस कहानी को। उज्जैन नगरी में राजा
विक्रमादित्य का राज्य बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उनके न्याय और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना हुई। दरबार में एक क्रोधित व्यक्ति आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह जोर से बोला, महाराज, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग चौंक गए। राजा का शांत स्वभाव। मंत्री और सैनिक उस व्यक्ति को रोकने लगे, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उन्हें रोक दिया। राजा ने शांत स्वर में कहा, उसे बोलने दो। यदि उसके साथ अन्याय हुआ है तो हमें अवश्य सुनना चाहिए। वह व्यक्ति गुस्से में राजा को बुरा भला कहने लगा। फिर भी राजा शांत और धैर्यवान बने रहे। सच्चाई का पता। कुछ देर बाद राजा ने उससे पूछा, अब शांत होकर बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरे खेत के पास के रास्ते पर सैनिकों ने रोक लगा दी है। अब मैं अपनी बैलगाड़ी खेत तक नहीं ले जा सकता। राजा ने तुरंत मंत्री से पूछा, क्या यह सच है? मंत्री ने जांच करवाई। जांच में पता चला सैनिकों ने राजमहल की सुरक्षा के लिए नया रास्ता बना दिया था, लेकिन उससे किसान को परेशानी हो रही थी। राजा का निर्णय। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया, ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे महल की सुरक्षा भी बनी रहे और किसान को भी परेशानी ना हो। कुछ ही दिनों में नया रास्ता बन गया। किसान खुश हो गया। किसान की माफ़ी। किसान दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने गुस्से में आपको बहुत बुरा कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा मुस्कुराए और बोले, जब किसी को परेशानी होती है तो वह क्रोधित हो जाता है। राजा का कर्तव्य है कि वह धैर्य से उसकी बात सुने। इस कहानी की शिक्षा। धैर्य और संयम से हर समस्या का समाधान हो सकता है। सच्चा नेता वही है जो सबकी बात शांत मन से सुने। गुस्से में निर्णय लेना ठीक नहीं होता। अगली कहानी है हमारी 11वीं कहानी, राजा की दया और करुणा कहानी का नाम है। इसमें सुनते हैं, उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन राजा हमेशा यह जानना चाहते थे कि उनकी प्रजा सच में सुखी है या नहीं। इसीलिए वे अक्सर भेष बदलकर रात में नगर और गांव में घूमते थे, ताकि लोगों की असली स्थिति जान सकें। दुखी परिवार से मुलाकात। एक रात राजा साधारण कपड़े पहनकर शहर के बाहर एक छोटे गांव में पहुँचे।
वहाँ उन्होंने एक झोपड़ी से रोने की आवाज़ सुनी। राजा धीरे से झोपड़ी के पास गए और अंदर झांककर देखा। अंदर एक गरीब परिवार बैठा था। एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा और छोटी बच्ची। उनके सामने खाली बर्तन पड़े थे। भूख की पीड़ा। बूढ़ी माँ दुखी होकर बोली, बेटा, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या करें? बेटा बोला, माँ, मैं पूरे दिन काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। यह सुनकर छोटी बच्ची रोने लगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। राजा विक्रमादित्य यह सब सुनकर बहुत दुखी हुए। राजा की मदद। राजा तुरंत महल लौटे। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुरंत उस परिवार के लिए अनाज, कपड़े और धन भेजो। सेवक रात में ही सब सामान लेकर उस झोपड़ी में पहुँचे। गरीब परिवार यह देखकर बहुत खुश हुआ। राजा का रहस्य। अगले दिन वह परिवार दरबार में आया। उन्होंने कहा, महाराज, हमें नहीं पता किसने हमारी मदद की, लेकिन हम बहुत आभारी हैं। राजा मुस्कुराए और बोले, इस राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, यह मेरी जिम्मेदारी है। कहानी का अंत। उस दिन से राजा ने आदेश दिया कि राज्य में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। प्रजा राजा की दया और करुणा की बहुत प्रशंसा करने लगे। इस कहानी की शिक्षा देखते हैं दोस्तों। दया और करुणा सबसे बड़ा गुण है। सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के दुख को समझे। ज़रूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। अगली कहानी है हमारी दोस्तों 12वीं कहानी, सत्य और न्याय की रक्षा। इसमें सुनते हैं, उज्जैन राज्य में एक प्रसिद्ध हीरे का व्यापारी रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। एक दिन वह दूर के शहर से बहुत कीमती हीरे खरीदकर अपने नगर लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरे व्यापारी से हुई, जिसका नाम भानुदत्त था। धोखे की योजना। भानुदत्त बहुत चालाक और लालची था। उसने हरिदास के पास हीरे देखे तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यदि मैं इन हीरों को किसी तरह अपने पास रख लूं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। दोनों व्यापारी रात को एक सराय में ठहरे। चोरी और झूठ। रात के समय भानुदत्त ने चुपके से हरिदास के थैले से हीरे निकाल लिए। अगले दिन जब हरिदास ने अपना थैला खोला
तो वह हैरान रह गया। हीरे गायब थे। उसने तुरंत भानुदत्त से पूछा, क्या तुमने मेरे हीरे देखे हैं? भानुदत्त ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मामला दरबार में। दोनों व्यापारी राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। हरिदास ने कहा, महाराज, मेरे हीरे चोरी हो गए हैं। भानुदत्त बोला, महाराज, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अब दरबार में सच्चाई का पता लगाना जरूरी था। राजा की बुद्धिमानी। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचकर एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, तुम दोनों कल फिर दरबार में आना। उस रात राजा ने गुप्त रूप से जांच करवाई। पता चला कि भानुदत्त ने हीरे अपने घर में छिपा दिए हैं। न्याय का फैसला। अगले दिन दरबार में राजा ने कहा, भानुदत्त, तुम्हारे घर की तलाशी ली गई है और वहाँ से हीरे मिल गए हैं। भानुदत्त घबरा गया और सच स्वीकार कर लिया। राजा ने कहा, लालच में आकर तुमने चोरी और झूठ दोनों किए हैं। फिर राजा ने आदेश दिया, हीरे हरिदास को वापस दिए जाएं, भानुदत्त को दंड दिया जाए। कहानी का अंत। हरिदास ने राजा को धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा, राजा विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय राजा कहीं नहीं है। इस कहानी की शिक्षा सुनते हैं दोस्तों। लालच व्यक्ति को अपराध की ओर ले जाता है। सच्चाई अंत में सामने आ ही जाती है। न्याय करने वाला राजा समाज में शांति बनाए रखता है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।